नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब फ़ोटोग्राफ़ी फ़ील्ड में भी यही होगा कि एआई फ़ोटोग्राफ़र्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। पर जो फ़ोटोग्राफ़र्स एआई यूज़ करते हैं, वो उनके क्लाइंट्स ले जाएँगे जो फ़ोटोग्राफ़र्स एआई यूज़ नहीं करते, क्योंकि कहीं न कहीं उनके सिस्टम्स और स्केलेबिलिटी इतनी एफ़िशिएंट होगी कि उसके साथ आप कम्पीट नहीं कर पाओगे। आप फिर एक आर्टिस्ट बन के रह जाओगे, आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस ओनर नहीं बन पाओगे इस स्पेस में। राइट, इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट द क्राफ्ट, यस, और यस। समय के साथ तो चलना ही पड़ेगा नहीं, अपने आप को। राइट, राइट। बिल्कुल। अच्छा, ये हम अगर बात करें फोटोग्राफी की स्पेसिफिकली, अगर हम बात करते हैं वेडिंग फोटोग्राफी, जी, अब देखने में तो ये काफ़ी जैसे होता है ना, हम जैसे फोटोज़ वगैरह देखते हैं, इट लुक्स ऑफ कोर्स इट लुक्स ग्लैमरस, यस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, बट फोटोग्राफर्स के लिए बिल्कुल। क्या वो वाकई में व्हाट इज़ द मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्या ये इतना बड़ा बिजनेस है फॉर द वेडिंग फोटोग्राफर्स? करेक्ट। नहीं, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस बाहर से देखने में बहुत ही ग्लैमरस और लुक्रेटिव लगता है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स, फॉरेन ट्रिप्स, बड़े बड़े कोटेशंस, एक्सपेंसिव कैमरास, तो ये देखने में बहुत ग्लैमरस है, पर इसके पीछे एक काफ़ी इनविजिबल गैप है। कुछ फोटोग्राफर्स ही है जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मेजॉरिटी फोटोग्राफर्स आज की डेट में भी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के एडवांस के लिए वेट करते हैं कि वो पुराने बिल्स और सैलरीज क्लियर कर सके। तो एक तरह से टर्नओवर है, पर प्रॉफिटेबिलिटी के नाम पे सिर्फ सर्वाइवल मिलता है। तो जो आप बोल रहे हो ग्लैमरस ये इंडस्ट्री है, बट इसमें बहुत लिमिटेड परसेंटेज है, जिसको अगर मैं एक फिलोसोफर की भाषा में कहूँ तो एक ये एनेक्डोटल फैलेसी है कि कुछ एग्जाम्पल्स को देख के हमको लगता है कि इंडस्ट्री के बारे में जनरल परसेप्शन बनता है। तो ये बिल्कुल, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। इंडिया का जो वेडिंग मार्केट है उसमें बहुत सारा स्कोप है अलग अलग प्लेयर्स के लिए, अलग अलग कंपनीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए। पर ऐसा मानना कि ये इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस है और इसमें इजी मनी प्रॉफिटेबिलिटी है, है। वो ऐसी आज की रियलिटी नहीं है। मैं खुद काफ़ी फ़ोटोग्राफर्स से इंटरेक्ट करता हूँ, तो जैसे जैसे नए फ़ोटोग्राफर्स आते हैं वैसे कंपटीशन बढ़ता है, और उतना ही मतलब ज़्यादा मुश्किल होता है फ़ोटोग्राफर्स को सर्वाइव और ग्रो करने के लिए। गॉट इट। सी, अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे आपने कहा कि इतना ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है। अब अगर शादी की बात करते हैं, अब शादी में तो मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉर्मल हाउस होल्ड, यस, चाहे मिडिल क्लास हो या वट एवर कैटेगरी दे फॉल इन, ऑलमोस्ट आप अपनी लाइफ की सेविंग्स अ बिग परसेंटेज वो शादियों में खर्च कर देते हैं। जी, और बाकी जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी, शादी में होता है ना, तामझाम होता है अच्छा खासा, बिल्कुल। बट व्हेन इट कम्स टू वेडिंग, एज यू सेड, इट्स नॉट दैट मच ग्लैमरस। व्हाट इज द रीजन कि हर चीज़ के लिए खर्चा होता है, अच्छा खासा एक्सपेंस होता है हर चीज़ का? व्हाई नॉट विद फोटोग्राफी? बिकॉज अल्टीमेटली इज द विजुअल मेमोरी यू आर क्रिएटिंग। व्हाई इज द केस? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि शादी में चीज़ें जैसे डेकोर या फ्लावर्स होते हैं उसके लिए लोग 15-20 लाख का खर्चा कर देते हैं, जो चीज़ें सिर्फ 1 या 2 दिन लास्ट करती है। खाने के पीछे इतना खर्चा करते हैं जो लोगों को सिर्फ 1 या 2 दिन याद रहता है, पर जो मेन मेमोरीज़ के कस्टोडियंस है, जो आप मेमोरीज़ को 10 साल बाद एंजॉय कर पाओगे, वो है आपके या फोटोग्राफर्स। फॉर एवर मेमोरीज, या। बिल्कुल। तो और उनके साथ जैसे ही बात शुरू होती है तो क्लाइंट का नेगोशिएशन मोड शुरू हो जाता है। और इसके लिए मेरे मानने की वही 2 रीज़न्स है कि एक कंपटीशन बढ़ गया है। उसका कारण ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी इंडस्ट्री है वो बहुत ही एक लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है। आज की डेट में मैं फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स अगर मेरे में अंदर सीखने का वो है, और अगर मैं अच्छा कैमरा ख़रीद के एडिटर्स या एक छोटी सी टीम हायर करके अपना बिज़नेस मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसकी वजह से काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र्स एंटर हुए हैं इस इंडस्ट्री में। राइट। वही लुक्रेटिव और प्रीमियम जो परसेप्शन है उसकी वजह से, तो उसकी वजह से एक सप्लाई काफ़ी बढ़ गया है, और उसमें अपने आप को डिफरेंशिएट करना उतना ही ज़रूरी हो गया है। तो इसीलिए आज की डेट में जो एक तो यह है सप्लाई साइड, जो फोटोग्राफर्स ज़्यादा आ गए हैं, और दूसरा एक परसेप्शन गैप भी है जहाँ पे क्लाइंट्स को लगता है कि वो सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए पे कर रहे हैं। आज मैं जब फोटोग्राफर्स से बात करता हूँ तो बहुत फोटोग्राफर्स मेरे साथ टीबीज़ और जीबीज़ में बात करते हैं, जो मुझे काफ़ी अनफॉर्चुनेट लगता है कि एज अ फोटोग्राफर, एज एन आर्टिस्ट, आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि आप कितने फ़ोटोज़ डिलीवर करोगे, कितने जीबी डेटा दोगे। तो जब तक ये परसेप्शन चेंज नहीं होगा फोटोग्राफर्स का लोगों के दिमाग में, और जब तक लोग उनको एक फ़ोटो डिलीवरी करने वाले वेंडर की जगह एक टेक एनेबल्ड मेमोरी
कोलैबोरेटर की तरह नहीं देखेंगे तब तक ये चेंज आना मुश्किल है मार्केट में। तो ये ऑलरेडी हो रहा है। देयर आर द लाइक्स ऑफ जोसेफ रादिक एंड पीपल हु आर गिविंग दैट जस्टिस। फोटोग्राफर्स को जो ड्यू है वो उनको मिल रहा है अभी, पर ये एक ग्रेजुअल चेंज है जो अभी धीरे धीरे मार्केट में हम देख रहे हैं। राइट। क्या इसका ये भी परसेप्शन है, बिकॉज वाई पीपल थिंक लाइक दैट, क्योंकि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, आईफोन है, जी तो फोटो लेना इतने ऐप्स आ गई है, तो लोगों को थोड़ा ये जेनरिक चीज़ लगती है कि यार ये कोई बहुत बड़ी बात, कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ा ना मार रहा है, अब इससे कोई फोटो ले रहे हो तो हम मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। डज इट कम लाइक दैट? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही परसेप्शन है। मतलब जिस तरह का आज मार्केट हो गया है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ गया है, लोगों को फोटोग्राफी में बहुत कम लोग हैं जिनको वो डिफरेंस समझ में आता है एक अच्छे फोटोग्राफर के बीच में, जो एक फोटोग्राफर नहीं है पर एक स्टोरी टेलर है। तो वैसे लोग जो फ़ोटोज़ को एक स्टोरी की तरह बयान कर सकते हैं, उन लोगों की आज के मार्केट में वैल्यू है, और वही लोग ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, साथ में सपोर्टेड विद द सिस्टम्स एंड द टेक सपोर्ट। Right. Even sometimes I also face this in my particular profession.